हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। सर्वनाम की जानकारी अब हम लेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की उत्पत्ति दो शब्दों सर्व और नाम से हुई है। इसका अर्थ हुआ है सभी का नाम। इस प्रकार कहा जा सकता है। इनकी संख्या है 12। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद बता रहे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या जिसके विषय में कुछ कहा जाए या उसका ज्ञान कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता का अर्थ है बोलने वाला, श्रोता का अर्थ है सुनने वाला, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए मतलब किसी अन्य के बारे में बताए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता मतलब मैंने आपको बताया ना, बोलने वाला, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं है, मेरा, मुझको, मुझको यहाँ से चलना चाहिए, हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं, हमारा, हमारा बगीचा बहुत सुंदर है, हमें, हमें पुस्तकें चाहिए, हमको अखबार चाहिए। ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका आदि। श्रोता के लिए बताया जाना। यहाँ पर देखो, तू है, तू किस कक्षा में पढ़ रही है, तुम यहाँ से तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुझे किसकी आवश्यकता है, तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आप अपना काम कीजिए, आपका शहर यहाँ से बहुत दूर है आदि। ये हो गए मध्यम पुरुष के उदाहरण। अब देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अन्य के लिए करता है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अन्य के लिए करता है। अन्य के लिए मतलब यहाँ पर क्या है? दूसरों के लिए उपयोग करना, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उदाहरण के लिए वह पुस्तक पढ़ रहा है। और एक है वे पाठशाला जा रहे हैं। उसने आम फल खाया। उन्हें पुस्तकें चाहिए, उन्होंने पत्र लिखा आदि। ये हो गए अन्य पुरुष के उदाहरण और परिभाषा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के वक्ता के पास की वस्तु या दूर की वस्तु के निश्चय का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम रामू की है, निश्चय ही रामू की है। यह बताया जा रहा है कि यह कलम किसी और की नहीं है, रामू की है। और एक उदाहरण है, वह रोहन की गाड़ी है। गाड़ी किसकी है? वहाँ पर रोहन की गाड़ी है, वह रोहन की गाड़ी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यहाँ पर अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित नहीं है। जैसे अनजान है, यहाँ पर कौन है पता नहीं है, दीपा से कोई मिलने आई है। यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। दूसरा है कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर फल खाया या खाना खाया इसकी बात नहीं की जा रही है। कुछ अनिश्चय है, वहाँ पर निश्चय नहीं किया गया है कि क्या खाया है। उसने कुछ नहीं खाया। और एक उदाहरण है लस्सी में कुछ गिरा है। लस्सी में क्या गिरा है यह ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ गिरा है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का पता चलता है। एक सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का पता चलता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। यहाँ संबंध है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। वह कौन है जो रो पड़ा है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब क्या है, जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे ही फल भोगेगा। और तीसरा उदाहरण है जिसने धर्म का पथ अपनाया वह सुखी रहा। जिसने धर्म का पथ अपनाया वह सुखी रहा। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है, उसी के सर्वनाम के प्रयोग करते हैं। जैसे है कौन, क्या, कहाँ, आप कौन है। यहाँ पर कौन क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक उदाहरण है तुम क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है अपना, अपनत्व, अपनेपन का। जिन सर्वनामों से अपनेपन का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपनेपन का बोध होना, जैसे वह अपने आप चला गया है, उसने किसी का सहारा नहीं लिया है। ये एक उदाहरण है। जैसे मैं यह काम आप ही कर रही हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं ले रही हूँ। अपने आप करना ये हो गया है निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।